हमारे साथ कई हिंदू पक्षकार हैं। आप लोग बड़ी उम्मीद से आज आए थे जिला जज की अदालत में कि रिपोर्ट आप लोगों के हाथ में होगी, लेकिन अगली तारीख मिल गई, तो क्या कहेंगे? मुस्लिम पक्ष आया ही नहीं था आज? नहीं, मुस्लिम पक्ष आए थे लेकिन चुनाव के चलते उन्होंने बोला कि आज बहिष्कार है, तो हम भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो फिर तो ये आप लोगों की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हुआ ना? नहीं, हम लोग उम्मीद मतलब छोड़े थोड़े नहीं। आज नहीं हुआ तो 3 तारीख को होगा। मायूसी क्यों लेकर जाए? हम लोग तो जीत के करार पे हैं। लेकिन वो तो मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हम सीलबंद रिपोर्ट के पक्ष में हैं, रिपोर्ट हलफनामा लेके सौंपा जाए और मीडिया को इससे दूर रखा जाए, तो ये संभव है क्या? देखिए, वो तो इससे पहले ही बहुत कुछ कह चुके थे। वो तो साधारण सर्वे कहे कि नहीं होने देना है। उन्होंने एसआई सर्वे की इतना पुरजोर विरोध किया, यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, तो उनका विरोध करने से कोई लाभ नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि मीडिया 370 की जब फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, इस मीडिया के माध्यम से सब लोग को बताया जा रहा था। जो भी डॉक्यूमेंट को पत्रावली में आ जाती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है। उनका विरोध लगातार होता रहा, इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, थोड़ा देर हुआ, आज सहयोग कर देता तो हो सकता है कल रिपोर्ट हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाती। अब सहयोग नहीं किया, 3 के बाद मिलेगी। लेकिन एक न एक दिन सत्य का जीत होगा, सत्य का विजय होगा। और अदालत कानून से चलती है, उनके कहने से थोड़े चलेगी। सबूत से, कानून से, साक्ष्य से चलती है। और साक्ष्य से घबरा क्यों रहे हैं? वो साक्ष्य का सामना उनको करना पड़ेगा, आज नहीं कल। वह सभी पब्लिक जानेगी कि सत्य क्या है। और रिपोर्ट के बारे में तो न्यायालय का आदेश है नहीं बताने का। 300 पीस रिपोर्ट हैं जो सबूत मिले हैं वहाँ, 300 पीस साक्ष्य वो जो रखे गए हैं, 300 से अधिक है, कम से कम 300 है लगभग। तो वह भी जो रखे गए हैं वो भी सामने आएगा, उनको फेस करना पड़ेगा। चलिए, वकील साहब कह रहे हैं कि सौंपना ही पड़ेगा, रिपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो रिपोर्ट हाथ में आएगी, इस बात की उम्मीद थी, तो अब 3 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर और आगे भी डेट मिलेगा तो भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। मुस्लिम पक्ष चाहता ही है कि मतलब सामने ना आए, लेकिन जनता को एएसआई कमीशन सर्वे की जो रिपोर्ट मतलब जनता के सामने आ गई है, अब जनता भी आस लगा रही है कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या है, क्या निकल के आ रहा है। हमारा मंदिर है वो कितने साल पुराना है, उसकी आयु क्या है, ये सब जानना चाहती है। इसीलिए मतलब जनता के सामने रिपोर्ट आनी चाहिए। क्या कहेंगी? बड़ी उम्मीद है कि रिपोर्ट हाथ में आएगी, साक्ष्य हाथ में आएगा, नई नई जानकारियां मिलेंगी। देखिए, वैसे तो सारी जानकारियां हैं, सारे साक्ष्य हम लोग को मालूम है कि क्या क्या है। वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे? साक्ष्य को तो एक ना एक दिन उभर के सामने आना ही है। और कब तक साक्ष्य को हमारे छुपा के रखोगे? तो एक दिन सच का पर्दाफाश होगा। लगता है कि दूसरा पक्ष चाहता ही नहीं कि साक्ष्य सामने आए। देखिए, एसआई का 92 दिन हुआ है, वहाँ पे सर्वे चला है, तो हम लोग तो जाते ही जाते थे, साथ में मुस्लिम लोग भी जाते थे, मुस्लिम पक्ष के लोग भी रहते थे। उन्होंने भी देखा है कि वहाँ क्या क्या मिला है, तो इसलिए वो खुद आश्चर्यचकित है कि क्या सत्य है, तो इसलिए बार बार पीछे हट रहे हैं। लेकिन देखिए, सत्य तो सत्य ही होता है, कितना भी छुपाया जाए सामने आता है, तो सामने आएगा ही आएगा। कोई बात नहीं, दिसंबर चल रहा है और 3 जनवरी का तारीख मिला है, तो नए साल पे नया समाचार सुनने को मिलेगा और बहुत ही शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। तो हम लोग को कोई वो नहीं है, सारे सनातनी इंतजार कर रहे हैं 3 जनवरी का। चलिए, तो कार्य बहिष्कार की वजह से मुस्लिम पक्ष ने आज की सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस वजह से 3 जनवरी की अगली तारीख मिल गई है। जो तमाम वादी हैं हिंदू पक्षकार की हैसियत से, इनका कहना है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी। उम्मीद थी कि आज उनको रिपोर्ट आज कोई फैसला आएगा, रिपोर्ट सबमिट जो हुआ है एएसआई का, कि जो पक्षकार है उनके हाथ में रिपोर्ट हो, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वो कॉपी सौंपी जाए। लेकिन अब 3 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो वादी हैं उनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 3 जनवरी तक इंतज़ार करेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।